नमस्कार फ्रेंड्स, मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सिम्मी दुआ अपने चैनल थर्ड आई विजन्स के तहत जो जो रोग और डिज़ीज़ के ऊपर जो मैंने सीरीज़ शुरू की है उसकी नेक्स्ट वीडियो आज उसमें आपको कुछ रोचक जानकारी देने की कोशिश करूँगी। पिछली डिज़ीज़ जो हार्ट अटैक और हार्ट डिज़ीज़ के बारे में हमने बातचीत की थी, अभी हम अगली डिज़ीज़ कैंसर के बारे में बात करेंगे। कैंसर दोस्तों बहुत ही फैलने वाली महामारी है जो इस वक्त पूरे वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि तकरीबन हर 8 से 10 व्यक्तियों में से किसी एक को कैंसर हुआ होता है। इस महामारी के थोड़े कारण जानने की कोशिश करते हैं, फिर हम इसके ज्योतिषीय कारणों के बारे में भी जानेंगे। कैंसर डिजीज़ है क्या? कैंसर शरीर की जो सेल्स और टिश्यूज़ हैं उनकी अननेसेसरी ग्रोथ है, जिसको कि कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। और ये अननेसेसरी ग्रोथ धीरे धीरे एक विकराल रूप लेकर, एक गांठ का रूप लेकर हमारे शरीर में सड़ने लगती है और फिर उसमें एक ट्यूमर बन जाता है और वही ट्यूमर बाद में पीड़ादायक हो जाता है, परेशानी देता है, दर्द देता है और इसे फिर ऑपरेट करके धीरे इसको बाहर निकाला जाता है। काफ़ी केसेस में ये कामयाब ऑपरेशन होता है और काफ़ी केसेस में ये नाकामयाब ऑपरेशन भी होता है, क्योंकि अगर सेल्स एंड टिश्यूज़ की ग्रोथ को नियंत्रित नहीं किया जाए तो फिर ये दोबारा पनपने की वो रखता है, हिम्मत रखता है, ये दोबारा पनप जाता है। दोस्तों कैंसर को ज्योतिषीय क्या कारण हो सकते हैं इसको देखने के हम थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करते हैं। कैंसर हमारे शरीर में शनि और राहु से देखा जाता है। अगर किसी की कुंडली में शनि और राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा हो, दोनों की युति हो या दोनों का कोई आपस में दृष्टि संबंध हो या एक दूसरे के नक्षत्र में हो, और ख़ास तौर पर ये रोग के भावों में यानी छठे, 8वें और 12वें भाव में अगर ये युति बनती है, अगर इनका संबंध बनता है और साथ में मंगल का भी कोई पीएसी रिलेशन इनके साथ आ जाता है, तो ये कैंसर होने की पूरी संभावना बन जाती है। लेकिन इसके साथ साथ हमें दशा का रोल भी ज़रूर देखना चाहिए, और दशा के बिना ये योग पनपते नहीं हैं। कुंडली में कोई भी किसी किस्म का भी कोई योग जब बनता है तो वो अपने एक निश्चित रिजल्ट्स के साथ साथ दशाओं के आने का उस योग को इंतज़ार रहता है। तो जब उनसे संबंधित कोई महादशा अंतरदशा आ जाती है तो वो योग पनपने लगते हैं। इसके साथ साथ गोचर का आना भी बहुत ज़रूरी है। दशा और गोचर दोनों का संबंध आना ज़रूरी है, तभी वो योग फलित होते हैं, तभी वो अपने फल प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं कि शनि और राहु की किस भाव में युति बनी, उस भाव में कौन सी राशि है, वो राशि काल पुरुष की कुंडली में किस भाव की राशि है, वो भाव किस अंग को प्रदर्शित करता है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये कैंसर होने की संभावना किस अंग में है। काल पुरुष की कुंडली का अवलोकन साथ के साथ ज़रूर करना चाहिए, D1 का अवलोकन ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें कुछ वर्गा चार्ट्स जैसे रोगों से संबंधित D1 हो गया, D9 को ज़रूर देखें, D6, D8, D30, D12 इन सब का अवलोकन करना ज़रूरी है, ताकि हम उस बीमारी की तय तक, उसके समय तक, उसके इवेंट के होने के समय तक पहुंच सकें। इसलिए वर्गा चार्ट्स का देखना बहुत ज़रूरी माना जाता है। और जिन भावों में ये
युतियाँ बनती हैं, उनके कारका कौन हैं, और छठे भाव का और छठे लॉर्ड की आपस में क्या एसोसिएशन है। और ये सारी चीज़ें हमें मून चार्ट से भी और सन चार्ट से भी देखनी चाहिए। और इसके साथ साथ कुछ क्लासिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे। शनि और मंगल अगर छठे आठवें भाव में राहु और केतु के साथ उनकी युति बन रही हो तो भी इस रोग के होने की संभावना बनती है। 6 लॉर्ड यानी छठे घर का स्वामी लगन में हो, अष्टम में हो और 10th हाउस में मेलेफिक अफ्लिक्शन के साथ हो तो ये रोग बनने की संभावना होती है। लग्न और लग्ना लॉर्ड अफ्लिक्टेड हो यानी लगन में बल ना हो तो रोग की संभावना बन जाती है। 6 लॉर्ड छठे में हो और सूर्य जो आरोग्य कारक है वो किसी मेलेफिक के साथ हो तो भी रोग की संभावना बन जाती है। कैंसर लग्ना में जुपिटर जो कि 6 लॉर्ड है और शनि और मंगल सारे 6, 8, 12 में अफ्लिक्टेड हों, राहु केतु उनके साथ हों तो भी ये रोग बनने की संभावना बन जाती है। 6, 8, 12 में सूर्य अगर अफ्लिक्टेड हो और सूर्य से छठा, आठवां, 12वां देखें तो वो भी अगर अफ्लिक्टेड है राहु केतु से तो भी इस रोग के बनने की संभावना बन जाती है। दोस्तों, कैंसर जो है वो अननेसेसरी ग्रोथ है और ग्रोथ का कारका जैसे कि हम सभी जानते हैं वो बृहस्पति हैं। जब तक इस सारे कॉम्बिनेशन का इन नियमों का जुपिटर से यानी बृहस्पति से कोई संबंध बनता हो तो इसका मतलब ये फैलने की कगार पे आ सकता है। जुपिटर इस रोग को फैलने के लिए हेल्प करता है। जुपिटर एक्सपैंड करने का, ग्रोथ का कारका है और वो कैंसर को बड़ा करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ सर्जरी के लिए मंगल और राहु और केतु इन सब का संबंध आना चाहिए तभी उसकी सर्जरी होती है। छठे, 8वें, 12वें में इनका ट्रांजिट लगा हो तो भी प्रॉब्लम रह सकती है। और जुपिटर जो कि ग्रोथ का कारका है वो इसे पूरी बॉडी में भी स्प्रेड कर सकता है क्योंकि अननेसेसरीली ग्रोथ जो है उसको अगर पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये पूरी बॉडी में फैल सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों हम ये भी देखें कि अगर दशाओं का रोल, अगर दशाएं लॉन्ग रन की हैं, लंबी है, महादशा ही रोग कारक है, तब हम इससे क्योर करने की उम्मीद कम ही रखें। और अगर अंतर्दशाएं हैं, साल 2 साल की या 3 साल की दशा आई है और इस तरह का रोग आया है और आने वाली संभावित दशा को ज़रूर चेक करें। अगर वो आने वाली संभावित दशा अच्छी आ रही है, शुभ भावों से रिलेटेड आ रही है, त्रिकोण की दशा आ रही है, भाग्य भाव की दशा आ रही है तो इससे निजात पाई जा सकती है क्योंकि ऐसी दशाएं रोग को फैलने में मदद नहीं करती हैं। सो दशाओं का बहुत बड़ा रोल है। और अगर दशाएं लंबे रन की हैं, जैसे जुपिटर की 16 साल की, शनि की 19 साल की, राहु की 18 साल की, लॉन्ग रन की ऐसी दशाएं छठे, 8वें, 12वें में और इन नियमों से संबंधित कोई दशाएं आ जाती हैं तो ये बीमारी लंबी जा सकती है। और मारक बाधक ग्रह और उनके साथ अगर कोई एसोसिएशन बन जाती है तो ये जानलेवा रोग भी हो सकता है क्योंकि मारक और बाधक की दशाएं आने पर उससे मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकता है। 8वें भाव का संबंध हो, मारक बाधक हो छठे से, और बीमारी का रोग का संबंध छठे से, 12वें से अगर आ गया तो इसका मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट तय है। सो हमें दशाओं पर, गोचर पर बहुत केयरफुली ध्यान देना चाहिए। सो दोस्तों, आज ये थी कैंसर रोग और ज्योतिषीय कारण और कुंडली में कैंसर रोग को कैसे देखें, उसके कुछ नियम, उसके कुछ कारण और उसके बारे में कुछ जानकारी। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको, ये जानकारी हमारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की पूरी जानकारी मिलती रहे। नमस्कार सहित मैं सही हुआ, आपका दिन शुभ हो।